हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, भावना केवल एक होनी चाहिए, जनहित सर्वोपरि। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के परिचयात्मक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, भावना केवल एक होनी चाहिए, जनहित सर्वोपरि। उन्होंने कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सरकारी नौकरी मात्र नौकरी नहीं होती, बल्कि यह उस मातृभूमि की सेवा का अवसर होता है। आज से हम सब पे वो जिम्मेवारी है और उन 30,000 युवाओं में हम शामिल होने वाले हैं जिन्होंने हमारे तीसरे कार्यकाल में नॉन स्टॉप तीसरे कार्यकाल में आज सरकार के सिस्टम के अंदर आप शामिल हो रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि हरियाणा विकास और नवाचार की धरती है। हरियाणा आज देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल गवर्नेंस जैसे हर क्षेत्र में हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह सफलता केवल नीति निर्माताओं की नहीं, यह सफलता मेहनती और ईमानदार अधिकारियों व कर्मचारियों की भी है, जो दिन रात अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए कर्मचारियों को सदैव उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सेवा, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और कार्यकुशलता की भावना के साथ कार्य करते रहना चाहिए। हरियाणा आज देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। कृषि हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, महिला सशक्तिकरण हो या डिजिटल गवर्नेंस हो, हर क्षेत्र में हम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्ष के एक नेता चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि मुझे 50 वोट दो और मैं एक नौकरी दूंगा। नौकरियों की बोलियां लग रही थीं, लेकिन हमारी सरकार ने आज इस प्रकार के सिस्टम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और केवल मैट्रिक के आधार पर नौकरियां दी हैं। आज गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी नौकरी में आ रहे हैं। उनके सपने अब पूरे हो रहे हैं। देखना अब यह होगा कि विपक्ष मुख्यमंत्री के आरोपों का क्या जवाब देता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।